Okay students, now we will discuss the topic magnetic moment, current loop as magnetic dipole. अब तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था? इलेक्ट्रिक डायपोल अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल. फिर हमने पढ़ा डायपोल मूवमेंट. डायपोल मूवमेंट को किससे डिनोट करते हैं? P से, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय चार्ज मल्टीप्लाई बाय द सेपरेशन बिटवीन देम. वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या बताई थी? नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज. अब हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट को लिखते हैं कैपिटल M से. जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किससे लिखते हैं? P से. मैग्नेटिक मोमेंट को किससे लिखेंगे? M से. ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर. ये भी क्वांटिटी कैसी आएगी? वेक्टर. करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, यानी कि अगर अब तक हम ये पढ़ रहे थे, अगर मान लीजिए एक आपका कोई करंट कैरिंग लूप है और उस करंट कैरिंग लूप पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है. सपोज ये करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अगर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो ये भी क्या बनाएगा? एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाएगा. अब तक क्या कर रहे थे? चेक फेस रूल. अपने सीधे हाथ को ले जाओ, अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल किया. कौन सा पोल आया आपके सामने? साउथ. अगर यहाँ साउथ है तो पीछे की तरफ क्या आएगा? नॉर्थ. अगर करंट आपका फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो फिंगर्स को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, देन द थंब विल गिव द पोल. कौन सा पोल आएगा? नॉर्थ. ठीक है. अब ये बताओ, एक बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट. बार मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? दो. नॉर्थ साउथ. जैसे यहाँ पे चार्जेस क्या है? प्लस क्यू और माइनस क्यू. तो ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ इज ट्रीटेड लाइक प्लस क्यू एंड साउथ इज ट्रीटेड लाइक माइनस क्यू. अच्छा, ये प्लस क्यू माइनस क्यू अकेला हो सकता है ना भाई? अकेला प्लस क्यू, अकेला माइनस क्यू. बट अकेला नॉर्थ हो सकता है क्या? अकेला साउथ हो सकता है? नहीं. तो मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट. बस इतना ही फर्क है इस चीज़ में. मोनोपोल इसमें एग्जिस्ट नहीं करते. बाय कन्वेंशन क्या मान लेते हैं कि नॉर्थ इज ट्रीटेड एज प्लस क्यू चार्ज एंड साउथ इज ट्रीटेड एज माइनस क्यू चार्ज. बार मैग्नेट की लेंथ मान लो कितनी है? 2L. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैसे लिखोगे? M कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी. क्या लिखते थे? चार्ज मल्टीप्लाई बाय द सेपरेशन. सेपरेशन तो कितना है? 2L. ये तो 2L लिख देते हैं. यहाँ पे तो चार्ज होता था ना प्लस क्यू. यहाँ पे ये थोड़ा ना लिखोगे नॉर्थ या ये थोड़ा ना लिखोगे साउथ. भाई इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? उस स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हो आप मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के लिए सिंबल यूज़ होता है आपका स्मॉल m. क्या यूज़ होता है? स्मॉल m. तो क्या लिखोगे? m इंटू 2L. क्या ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ? भाई नॉर्थ की स्ट्रेंथ कितनी है? साउथ की स्ट्रेंथ कितनी है? अब दोनों चार्जेस नॉर्थ एंड साउथ. बार मैग्नेट में आपको पता है दे हैव अ फिक्स स्ट्रेंथ. इसकी क्या मानो? देखो जैसे इसका है प्लस क्यू माइनस क्यू, इक्वल चार्जेस बट अपोजिट डायरेक्शन. ऐसे ही ये नॉर्थ है, ये साउथ है. इसकी भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी आएगी? m. इसकी भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी आएगी? m. तो m इंटू 2L. दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. इसकी डायरेक्शन क्या थी? नेगेटिव टू पॉजिटिव. इसकी डायरेक्शन आएगी साउथ टू नॉर्थ. क्लियर है? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? M से डिनोट करते हैं. किसके इक्वल होता है? M इंटू 2L. 2L इज द सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, एंड M इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी पोल. ठीक है. वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ. ठीक है. अब देखो मैंने ये कहा आपको एक करंट कैरिंग लूप है. अ करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल. सोच के देखो, यानी कि अगर किसी लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो वो भी क्या बनाएगा? एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाएगा. अब उसमें तो करंट फ्लो कर रहा है तो क्या लिखोगे? M. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू I इंटू A. ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर. ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. कहोगे मैम ए तो एरिया स्केलर होता है, बट इट इज़ अ एरिया वेक्टर. क्या ये? एरिया वेक्टर. ये क्या है आपका? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी. एरिया वेक्टर भी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर. तो आप क्या कह सकते हो? अगर किसी लूप में करंट फ्लो कर रहा है, उसके करंट को एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट.
या तो फॉर्मूला लगा दो m इक्वल्स टू आई इंटू ए, या फॉर्मूला लगा दो अगर आपके पास इस तरीके का है m इंटू 2l। ठीक है, इसकी यूनिट निकालो, क्या आएगी? करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ m। क्लियर? नोट कर लो इसको। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब हमें पढ़ना है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे मूव करते हैं? सर्कुलर में। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ क्या है? करंट। तो आपको उसके लिए बताना है मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है। इधर देखो, मान लो ये आपका ऑर्बिट, ये यहाँ पर आपका पॉजिटिव न्यूक्लियस, आपको पता है एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या मैं यहाँ से आई की वैल्यू निकाल सकती हूँ? आई क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, या मैं कहूँ आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। अब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलते हैं, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन यूँ जा रहे हैं तो करंट इस साइड होगा, करंट इस साइड होगा, ठीक है। अब करंट अगर इस साइड है तो अपनी उंगलियों को ले जाओ करंट की डायरेक्शन में, घुमा दो। मैंने क्या कहा था? करंट कैरिंग लूप विल एक्ट एज ए मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालेगा। करंट जा रहा है कहाँ? आया अंदर, ये साउथ ये नॉर्थ, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। तो आपकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ, यानी कि इनवर्स। सही है, सो नो? क्लियर है कि भैया आपने करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को ले लिया और उंगलियों को कर्व कर दिया, ठीक है। आपके सामने आया साउथ, अंदर क्या है? नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, अंदर इनवर्स, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? इनवर्स। क्लियर? आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ से आई कैसे निकालें? सबसे बड़ी दिक्कत आई निकालने की है। अगर आई निकल जाएगा तो पूरा टॉपिक सॉल्व हो जाएगा। आई क्या है? आई का मतलब है कि किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। मान लो मैंने इसका एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे एरिया लिया, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े, कितने भी छोड़े, सपोज n छोड़े, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 करते करते n इलेक्ट्रॉन इसमें से पास कर गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे वो, और जितना टाइम लगेगा उनको पास करने में वो, कितना टाइम लगेगा इनको पास करने में, कंप्लीट एक चक्कर लगाने में, टाइम पीरियड। कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे? सारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल चार्ज, यानी कि I इज इक्वल्स टू डी क्यू की जगह क्या रख दूँ? Q बाय टी। Q क्या है? टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज मूविंग इन दैट ऑर्बिट, और T उनको कितना टाइम लगेगा पूरा एक चक्कर लेने में। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? T टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे घूमेंगे, मान लीजिए इसका रेडियस कितना है? r, तो डिस्टेंस कितना आएगा? 2 पाई r बाय v। क्या वैल्यू यहाँ पुट कर दें? I इज इक्वल्स टू क्यू टी 2 पाई r बाय v। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? क्यू वी बाय, सॉरी I की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू वी बाय 2 पाई r। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल्स टू आई इंटू ए। करंट कितना है? क्यू वी इंटू 2 पाई r। सर्कुलर का एरिया पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, कितना आ गया? क्यू वी आर बाय 2। ये क्या आ गया आपके पास? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कहाँ आया? डायरेक्शन था इनवर्स। क्लियर? ठीक है, अभी हमें डिफाइन करना है एक चीज़ और, एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से देखो क्या डिफाइन करना है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखते हैं? याद करो, एंगुलर मोमेंटम किससे लिखते हैं? L से। किसे लिखते हैं? L से। L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P। L इज द एंगुलर मोमेंटम, R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P लीनियर मोमेंटम।
क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन का सेंटर, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, रेडियस। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये बात बताओ, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ दो क्वांटिटी है, एक तो r और एक v, जो दो वेक्टर है। हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा अपने पाथ के कैसी होती है, परपेंडिकुलर। कैसी होती है, परपेंडिकुलर। अगर वो यहाँ है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये। ठीक है, तो r क्रॉस v क्या बताया था, r की तरफ लेके उंगलियों को और v की तरफ घुमा दो। कहाँ आया, आउटवर्ड्स। क्या आया, आउटवर्ड्स। समझ पा रहे हो, r की तरफ लेके v की तरफ, अगर v की लेके r की तरफ घुमाते तो क्या आता, v की तरफ लेके r की तरफ घुमा दो, कैसा आया, इनवर्ड्स। बट फिलहाल क्या है, r क्रॉस p, यानी कि l इक्वल्स टू r p साइन थीटा, a क्रॉस b, a b साइन थीटा, r का r, अच्छा ये लगा दिया, p क्या होता है, m v साइन थीटा। बताओ r और v में एंगल कितना है, 90, साइन 91, तो l कितना आ गया, m v r, और डायरेक्शन कहाँ आई, r की तरफ उंगलियों को लेके v की तरफ घुमा दो, आउटवर्ड्स। क्या डायरेक्शन आई, आउटवर्ड्स। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आई, इनवर्ड्स। ठीक है, यहाँ तक नोट करो पहले। ओके, यहाँ देखो बेटा, m आपके पास है क्यू वी आर बाय 2 और l क्या है, एम वी आर। यहाँ से एक काम करो, आप m बाय l का मैग्नीट्यूड निकालो। m क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या वैल्यू है, क्यू वी आर। q कौन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिख दूँ, ई वी आर बाय 2 अपॉन एम वी आर। वी आर से वी आर कैंसिल, ये वेलोसिटी वाला भी है, कितना आ गया, e बाय 2m। मैं तो मैग्नीट्यूड की बात की, अगर इसको वेक्टोरिकली इसका आपको रिलेशन निकालना तो क्या निकालते, मैं कहती m बाय l निकालो। ये बताओ m की डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड्स, l की कहाँ है, आउटवर्ड्स, तो क्या माइनस e बाय 2m नहीं आएगा, आएगा ना। m बाय l का रेशो आएगा माइनस e बाय 2m। चलो अब जो टॉपिक है उसकी तरफ पहुँचते हैं, बोहर मॉडल की तरफ। बोहर मॉडल की तरफ, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट याद है, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट क्या है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। द ऑर्बिटल एंगुलर momentum of an electron is the integral multiple of h upon 2 pi। h क्या होता था यहाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या लिखोगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम is equals to the integral multiple n h upon 2 pi। यही है, इंटीग्रल मल्टीपल इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर्स हैं, n की वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी कि ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो आपको क्या लेना है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5। यू कैन से n क्या है, 1 2 3 4 5। n क्या है आपका, इंटीजर। ठीक है, अब देखो l की वैल्यू कितनी है, एन एच अपॉन 2 पाई। m बाय l का रेशियो क्या आया था, e बाय 2m। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, m इज इक्वल्स टू e बाय 2m इंटू एल, e बाय 2m, और l की वैल्यू कितनी है, एन एच अपॉन 2 पाई m। सपोज n की वैल्यू कितनी है, 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई एच बाय 4 पाई m। ठीक है, यहाँ से देखो E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मैं ये सारी वैल्यू पुट करती हूँ तो क्या आता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 2 इंटू 10 के पावर माइनस 34,
4 का 4, पाई की वैल्यू 3.14, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसे कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? बोहर मैग्नेट्रॉन। और इसको डिनोट करते हैं म्यू बी से। किसे डिनोट करते हैं? म्यू बी से। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो तो एन की वैल्यू को क्या लिख लो? 2, और बाकी वैल्यू तो वही रहेगी ना, यहाँ पे आ जाएगा 2 EH/4πm, और EH/4πm की वैल्यू कितनी है? 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आई है ना कि EH/4πm, ये किसके इक्वल होती है? म्यू बी के, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो क्या पढ़ा मैंने? क्या पढ़ा है इस टॉपिक में कि अगर किसी लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो उसका अगर एरिया ए है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? m इक्वल्स टू आई इंटू ए। m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी कैसे लोगे? वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो डायपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर, या फिर m का एक फॉर्मूला बताया था m इंटू 2l। फिर हमने पढ़ा ये जो टॉपिक आपका एनसीईआरटी में था कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो क्या उसका भी खुद का कोई नेट डायपोल मोमेंट होता है? आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट भी होगा, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाली कितनी आई थी? EVR/2। ठीक है, और वहाँ से रेशियो निकाला, m की वैल्यू आ गई m/l E/2m। सब्स्टिट्यूट करके बोहर मैग्नेट्रॉन तक का कॉन्सेप्ट निकाल दिया, और बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स,